बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। साथ ही साथ बच्चों, वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। और बच्चों, वीडियो लेक्चर के अंत में हम पढ़ेंगे परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण किस प्रकार किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की और आज समझते हैं आज की बात को। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पदार्थों को वैद्युत चालन के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पदार्थों को इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के आधार पर यानी वैद्युत चालन के आधार पर बच्चों तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग बच्चों होता है चालक यानी कंडक्टर। ठीक है। दूसरा भाग होता है बच्चों आपका अचालक यानी नॉन कंडक्टर। तीसरा भाग बच्चों होता है अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर। ठीक है। चलिए मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी दे देता हूँ कि चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं। बच्चों, चालक ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर विद्युत धारा आसानी से फ्लो हो जाती है। यानी आपके जो चालक होते हैं बच्चों, वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। जैसे आप लोगों ने बच्चों देखा होगा, जो आपके जो मेटल्स होती हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, इनके अंदर करंट बहुत आसानी से फ्लो होता है। क्यों होता है बच्चों? ठीक है, क्योंकि बच्चों इनके अंदर बहुत बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों मिलियंस की संख्या में क्या होते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जिस मटेरियल के अंदर जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, वो मटेरियल उतना ही विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। समझिए आप लोग को मेरी बात? ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, चालक वे पदार्थ होते हैं यानी कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं बच्चों जिनके अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, इसका मेन रीज़न बच्चों ये होता है क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं बच्चों? बहुत बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों मिलियंस की संख्या में क्या होते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। समझिए आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों अचालक यानी नॉन कंडक्टर के बारे में कि नॉन कंडक्टर क्या होते हैं बच्चों। तो अचालक बच्चों वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर विद्युत धारा का प्रभाव बिल्कुल नहीं होता है। अचालक वे पदार्थ होते हैं बच्चों जिनके अंदर विद्युत धारा का प्रभाव बिल्कुल नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि प्लास्टिक में कभी करंट नहीं आता, कांच में यानी शीशे में करंट नहीं आता, रबड़ में बिल्कुल करंट नहीं आता। तो बच्चों ये जो पदार्थ हैं बच्चों, ये क्या है? आपके अचालक पदार्थ हैं, यानी नॉन कंडक्टर सब्सटेंस है। ठीक है। अब इनके अंदर करंट क्यों नहीं आता उसको समझ लीजिए। ये अचालक की कैटेगरी में क्यों रखेगा उसको समझिए। क्योंकि बच्चों इनके अंदर जो होते हैं, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। समझिए आप लोग को मेरी बात? यानी ये जो अचालक पदार्थ हैं बच्चों, आपके जो नॉन कंडक्टर सब्सटेंस हैं, ये विद्युत के अचालक इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि बच्चे इनमें क्या होता है? इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन इनके अंदर नहीं होते हैं, इसलिए क्या कहते बच्चे? अचालक कहे जाते हैं। और ये विद्युत धारा का फ्लो अपने अंदर से नहीं कराते हैं। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि कोई भी मटेरियल विद्युत का चालक जब अच्छा कहा जाता है जब उसके अंदर उसमें क्या हो? फ्री इलेक्ट्रॉन हो। और अचालक पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, इसलिए अपने अंदर से विद्युत धारा का फ्लो नहीं कराते हैं। समझ में आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, अब इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते क्यों नहीं है, ये भी मैं आज के टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि बच्चों जो आपके अचालक यानी नॉन कंडक्टर जो सब्सटेंस है, वही पदार्थ आपके क्या होते हैं बच्चों? आपके परावैद्युत पदार्थ होते हैं। समझेंगे बारीकी से। ठीक है। अब थोड़ा आपको बताता हूँ मैं आपको अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर के बारे में। बच्चों, अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर जो होते हैं बच्चों, ऐसे पदार्थ होते हैं, ये ना तो पूरी तरीके से चालक होते हैं और ना पूरी तरीके से अचालक होते हैं। यानी जो अर्धचालकों की जो वैद्युत चालकता होती है, चालक और अचालक के बीच होती है। ठीक है। जैसे आपने सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में आपने पढ़ा होगा। उस टाइम आपको बताते चलूँ, अर्धचालकों की जो फिजिक्स है वो बिल्कुल अलग है। जैसे आपने पढ़ा होगा एलईडी के बारे में, एलईडी है, ठीक है, या आपका ट्रांजिस्टर है, या जेनर डायोड है, सोलर सेल है, फोटो डायोड है, ये सब क्या बच्चों एक ऐसे उपकरण है जो आपके सेमीकंडक्टर पर बेस्ड है। समझिए आप लोग को मेरी बात? यानी जिन उपकरणों के मैं भी नाम आपको बता रहा था बच्चों, ये सारे उपकरण कहाँ पे बेस्ड हैं? ये काय से बने हुए होते हैं बच्चों? ये आपके सेमीकंडक्टर से बने हुए थे। समझिए आप लोग को मेरी बात? तो सीधी सीधी बात बच्चों ये मैं आपको बताई मैंने कि चालक ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो अपने अंदर से विद्युत धारा का फ्लो आसानी से करा देते हैं। ठीक है। विद्युत धारा अपने अंदर से आसानी से फ्लो कराते हैं। इसका रीजन होता है कि इनके अंदर क्या होते हैं? बहुत बड़ी संख्या में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अचालक बच्चों वे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा का फ्लो नहीं होने देते हैं। क्यों नहीं होने देते हैं? क्योंकि बच्चों उनमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है। अर्धचालक बच्चों वे पदार्थ होते हैं जो ना तो पूरी तरीके से चालक होते हैं, ना पूरी तरीके से अचालक होते हैं। उनकी वैद्युत चालकता चालक और अचालक के बीच में होती है। समझ में आप लोग को मेरी बात? चलिए, अब देखिए स्टैंड, जो आपका आज का टॉपिक है परावैद्युत पदार्थ। ठीक है।
बच्चों परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं बच्चों आमतौर पर अचालक पदार्थ ही होते हैं। परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं बच्चों आपके अचालक पदार्थ ही होते हैं। ठीक है, समझिए आप लोग को मेरा। अब वो अचालक पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपको बताते हैं कि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, वो क्यों नहीं होते हैं उसको समझ लीजिए। ठीक है, चलिए समझाता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए स्टैंड, ये किसी एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये इस एटम की मैं कुछ कक्षाएं दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए स्टैंड। ठीक है, ये ठीक है। तो स्टैंड जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसकी कक्षाओं में कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, और नाभिक के अंदर कौन रहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस पर बस कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये इसकी दूसरी कक्षा है। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पूरे 8 भर के नहीं दिखा रहा हूँ, समझाने के लिए आपको मैंने 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं स्टैंड। ठीक है, अब इस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए स्टैंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आवेश की ये प्रॉपर्टी होती है, आवेश जो होता है ये अपोजिट चार्ज को अपनी ओर को अट्रैक्ट करता है। यानी प्लस वाला चार्ज माइनस वाले चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है, यानी आकर्षित करता है। सही आप लोगों को। तो आप देख पा रहे हो नाभिक पर तो प्लस चार्ज है, इन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या बच्चों, माइनस चार्ज है। तो नाभिक जो है इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को क्या करता है बच्चों, खींच के रखता है। क्या करता है बच्चों, खींच के रखता है। क्योंकि जो आपके अपोजिट चार्ज होते हैं बच्चों, एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। समझिए आप लोग को मेरी बात। तो जबकि परावैद्युत पदार्थ यानी जो अर्धचालक मतलब अचालक पदार्थ होते हैं बच्चों, ठीक है, इनमें क्या होता है, इन पदार्थों का जो नाभिक होता है अपनी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बहुत शक्तिशाली बल से अपनी ओर को खींच कर रखता है। इनको गति करने के लिए इनको फ्री होने नहीं देता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाते हैं, अपनी कक्षा को छोड़कर यहाँ से नहीं निकल पाते हैं, नहीं जब निकल पाएंगे तो इसके अंदर एक भी क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, क्योंकि नाभिक इनको बहुत ताकत से अपनी ओर को खींच कर रखता है। किसमें, परावैद्युत पदार्थों में। ठीक है, इस रीजन से क्या होता है कि इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि इनका नाभिक जो होता है इन इलेक्ट्रॉनों को बहुत ताकत से अपनी ओर को खींच कर रखता है। ठीक है, और जब इसकी अपनी कक्षा को इलेक्ट्रॉन छोड़कर नहीं जा रहा है तो ये इस मटेरियल के अंदर ये मूव नहीं करेगा। जब मूव नहीं करेगा तो जैसे इसके अंदर करंट नहीं आएगा। यानी जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, कांच, मोम, अभ्रक या रबड़ वगैरह, प्लास्टिक वगैरह, इसमें यही कैटेगरी होती है कि नाभिक जो होता है इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों को बहुत ताकत से अपनी ओर को खींच के रखता है। ठीक है, जिस वजह से ये गति नहीं कर पाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो वहाँ करंट आना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि आवेश के बहने की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की बहने की दर को ही हम बच्चों क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जब आवेश मोशन की फॉर्म में नहीं होगा तो वहाँ पर करंट बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो इसकी डेफिनेशन क्या बताएंगे, इसकी डेफिनेशन बच्चों क्या बनेगी, परावैद्युत पदार्थों की बच्चों, परावैद्युत पदार्थों की जो डेफिनेशन है बच्चों वो ये है कि वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के साथ दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं क्या कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के साथ दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ या अचालक पदार्थ कहलाते हैं। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो ये इसकी बच्चों डेफिनेशन हुई। क्या समझाया मैंने, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझे बच्चों, कि वे पदार्थ जिनमें उनके इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं क्या कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप लिखना चाहो तो वही जो अचालक पदार्थों के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, तो कांच है, प्लास्टिक है, रबर है, कागज है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन नहीं लिख पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपको परावैद्युत पदार्थ अचालक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, कांच, प्लास्टिक, रबर या कागज या अभ्रक भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन 3 एग्जाम्पल काफ़ी समझने के लिए आप लोगों को। ठीक है, तो आई होप क्या तो समझ में आया होगा कि आपसे पूछे कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, तो आप बताएंगे कि वे पदार्थ जिनमें उनके इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल मैंने स्क्रीन पर लिख दिए स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब बच्चों ये जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं, ये जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने ना परावैद्युत पदार्थों के प्रकार, परावैद्युत प्रकार है ना, परावैद्युत पदार्थों के प्रकार बच्चों ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान समझिए, हटा रहा हूँ इस चीज़ को, देखिए। तो स्टूडेंट परावैद्युत पदार्थों में
के जो प्रकार है बच्चों वो दो प्रकार है, वो कौन कौन से अब हम पढ़ेंगे परावैद्युत पदार्थों के प्रकार। तो दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है बच्चों इनका आध्रुवी परावैद्युत ठीक है, जिसको हम बोलेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। दूसरा बच्चों होता है आपका ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। ध्रुवी परावैद्युत क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों। जो आपके परावैद्युत पदार्थ होते हैं बच्चों, ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है बच्चों आपका आध्रुवी परावैद्युत यानी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। दूसरा होता है बच्चों आपका ध्रुवी परावैद्युत यानी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, अच्छा अब हम इनके बारे में जानते हैं कि ध्रुवी मतलब पहले पढ़ेंगे आध्रुवी परावैद्युत यानी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं स्टूडेंट। चलिए समझाता हूँ। देखिए समझाए आप लोगों को, तो पहले बारे में हम डिस्कस करेंगे पहले वाले के लिए। ये बच्चों आपके आध्रुवी परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, इनकी विशेषता बच्चों ये होती है, इनमें जो धनावेश तथा जो ऋणावेश होते हैं, धनावेश और जो ऋणावेश होते हैं, उनके जो केंद्र होते हैं एक दूसरे के संपाती होते हैं। क्या जैसे कि आप लोग स्टूडेंट जानते हैं किसी एटम के अंदर क्या होते हैं? पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और नेगेटिव पार्टिकल के होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझे आप लोग को मेरी बात? तो आध्रुवी परावैद्युत पदार्थों में जो आपके धनावेश तथा ऋणावेश के जो केंद्र होते हैं वो एक दूसरे के संपाती होते हैं, जिस वजह से इनका जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता? शून्य होता है। क्या समझाया मैंने आप लोग को? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। आध्रुवी परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें धनावेशों तथा ऋणावेशों के जो केंद्र होते हैं एक दूसरे के संपाती होते हैं, ठीक है, और इनका जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है यानी परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। समझ में आप लोगों को? तो इसकी डेफिनेशन है। इसके एग्जांपल में अगर मैं आपको बताना चाहूँ ध्रुवी परावैद्युत के लिए, तो एग्जांपल है इसके बच्चों O2 N2 H2 CCl4 आदि। तो ये बच्चे इसके मैंने एग्जाम्पल बताए। ठीक है, चलिए मैं एक थोड़ा इसके डायग्राम के माध्यम से आपको इनको समझा देता हूँ। तो रेजिस्टेंस जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि किसी भी एटम के अंदर क्या होते हैं? पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन्स होते हैं और नेगेटिव पार्टिकल के होते हैं बच्चे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये मैं किसी आध्रुवी पदार्थ के लिए बात कर रहा हूँ, आध्रुवी पदार्थ का कोई क्रिस्टल ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें जो होता है बच्चे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होते हैं। प्लस चार्ज बच्चों और जो माइनस चार्ज होते हैं एक दूसरे के संपाती होते हैं। ये ठीक है स्टैंड। अच्छा अब देखिए ये मैंने अब ये जो प्लस चार्ज है और जो माइनस चार्ज है इनको जो सेंटर है बच्चे एक दूसरे के संपाती। आप संपाती का क्या मतलब होता है उसको समझ लीजिए। मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए प्लस पार्टिकल का जो सेंटर है बच्चों ये है, मान लीजिए प्लस पार्टिकल का सेंटर ये है, ये मैं चलो ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। अब माइनस पार्टिकल भी इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसका भी मतलब सेंटर यही है, उसका भी सेंटर यही है, यानी प्लस पार्टिकल और माइनस पार्टिकल सेम एक ही पॉइंट पर होते हैं। तो बच्चों इसको बोलते हैं हम संपाती की कंडीशन। क्या बोलते हैं बच्चों? संपाती। क्या बोलते हैं? संपाती। जब प्लस और माइनस, ठीक है, दोनों का केंद्र एक ही हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं? उसको संपाती कहते हैं, यानी कि प्लस और माइनस के बीच की दूरी कुछ भी नहीं है, जब बीच की दूरी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप जानते हैं बच्चों कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम होता है, मैं लिख रहा हूँ देखिए, वैद्युत द्विध्रुव बच्चों एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस क्यू, एक दूसरे से अल्प दूरी पर होगा। इनकी जो बीच की दूरी होती है बच्चों क्या होती है? 2L होती है। समझिए आप लोगों को मेरी बात। तो देखिए अब इसमें तो प्लस, जैसे वैद्युत ध्रुव के लिए बात करें तो माइनस पार्टिकल मतलब माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, इनके बीच की कोई ना कोई दूरी जरूर होती है और ये दूरी बहुत सूक्ष्म होती है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं तो इस केस में अगर हम द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, पहले यहीं को समझते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चों? P = होता है Q × 2L, Q × 2L, 2L क्या इनके बीच की दूरी है। समझिए आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अच्छा तो ये तो थी द्विध्रुव आघूर्ण की बात। अच्छा अगर मैं आध्रुवी पदार्थों के लिए समझाना चाहूँ तो इसमें जो प्लस पार्टिकल और माइनस पार्टिकल है वो दूर दूर नहीं है,
वो दूर दूर नहीं है, वो एक ही जगह है, एक ही जगह है, यानी इनके बीच की दूरी कुछ भी, 12 की वैल्यू क्या है, 0 है। यानी आध्रुवीय पदार्थों के लिए क्या होता है बच्चों, आध्रुवीय पदार्थों के लिए क्या होता है, 12 की जो वैल्यू होती है बच्चों क्या होती है, 0 होती है। किसके लिए, आध्रुवीय पदार्थों के लिए, यानी ऐसे सबस्टेंस के लिए, ऐसे सबस्टेंस के लिए, ठीक है, जो आपकी इनके बीच की दूरी प्लस और माइनस के बीच की दूरी होती है कितनी, 0 होती है। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पर ये स्थित होते हैं। तो इस केस में अगर पी की वैल्यू निकालूँ या ध्रुव अगुणों का मान निकालूँ तो Q इंटू 12 होता है, Q इंटू 12 होता है, 12 का मान है 0, तो P इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, P इक्वल टू कितना आ गया, 0 हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें धनावेश और ऋणावेश के जो केंद्र होते हैं एक दूसरे के संपाती होते हैं, जिस वजह से जो पी की वैल्यू होती है क्या बच्चों, 0 होती है। अगर मैं सभी के लिए देखूँ, सभी का अगर मैं देखूँ टोटल यानी नेट अगर देखना चाहूँ तो भी ये क्या आएगा, 0 ही आएगा। सर में आप लोगों को मेरी बात, अच्छा। अब बच्चों हम बात करेंगे ध्रुवीय पदार्थ क्या होते हैं। ध्रुवीय पदार्थ क्या होते हैं बच्चों, देखिए स्टैंड, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ बच्चों वे पदार्थ होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें धनावेशों तथा ऋणावेशों के केंद्र संपाती नहीं होते हैं। याद रखना, आध्रुवीय पदार्थों में क्या होते हैं, ये संपाती होते हैं। आध्रुवीय पदार्थों में क्या होते हैं, संपाती होते हैं। बट अगर हम ध्रुवीय पदार्थों के लिए बात करें, ध्रुवीय पदार्थों के लिए बच्चों बात करें तो ये एक दूसरे के संपाती नहीं होते हैं। धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे के संपाती नहीं होते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल चलिए मैं थोड़ा ऊपर से आप कर लेता हूँ, इसको समझा देता हूँ यहाँ पे आपको। यहाँ पर समझिए, देखिए ध्रुवीय पदार्थों में क्या होता है बच्चों, ध्रुवीय पदार्थों में क्या होता है, जो आपके धनावेश और ऋणावेश होते हैं वो एक दूसरे के संपाती, यानी ये वाली कंडीशन इसमें नहीं होती है। इसमें प्लस पार्टिकल और माइनस पार्टिकल अलग अलग होते हैं, यानी उनके बीच में कोई ना कोई दूरी होती है। जैसे अगर द्विध्रुव की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ 12 की वैल्यू इस केस में क्या होता है, 0 थी। ध्रुवीय पदार्थों के लिए 0 होता है 12 का, लेकिन अब जब हम अध्रुवीय पदार्थों में तो 0 होगा 12 का वैल्यू, लेकिन ध्रुवीय पदार्थों में 12 का वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि प्लस और माइनस थोड़े क्या होंगे, डिस्टेंस पे होंगे, लेकिन वो डिस्टेंस बहुत कम होती है। अब ऐसे कि जो बीच की दूरी बहुत ही कम होती है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या बताया बच्चों, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ बच्चों वे पदार्थ होते हैं जिनमें धनावेशों तथा ऋणावेशों के केंद्र एक दूसरे के संपाती नहीं होते हैं और इनका नेट वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है। इनका जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है बच्चों 0 होता है नेट, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम बात करें ध्रुवीय परावैद्युत में तो बच्चों आपका पी नेट यानी ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों का जो ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है ये कभी 0 नहीं होगा। एक बार फिर समझा रहा हूँ आप लोगों को बच्चों, अगर हम आध्रुवीय पदार्थों के लिए पढ़े, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए पढ़े तो इसके अंदर पी नेट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, बट इसमें 0 नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, चलिए इसको मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए इसके थोड़ा मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, फिर मैं आपको इसको समझाने वाला हूँ। तो देखिए स्टैंड, एग्जाम्पल क्या है, देखिए इसके एग्जाम्पल को समझ लीजिए। तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों का जो एग्जाम्पल है बच्चों, वो एग्जाम्पल है देखिए HCl, HBr, H2O, NH3 आदि, ठीक है। अब आप जानते हैं बच्चों, हाइड्रोजन पे होता है प्लस चार्ज, क्लोरीन पे होता है माइनस चार्ज। हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज, क्लोरीन पे माइनस चार्ज, ठीक है। अगर इसमें दिखाना चाहूँ बच्चों तो इसमें होता है क्या रियल में, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ठीक है। एक मैं इसका थोड़ा क्रिस्टल लेकर दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखिए स्टैंड, देखो अभी मैंने ध्रुवीय आध्रुवीय के लिए जो पढ़ाया था, आध्रुवीय पदार्थों के लिए जो पढ़ाया था मैंने, आध्रुवीय पदार्थों के लिए वो क्या दिखाया था, इस चीज़ को, इसको देखो और इसको देखो। इसमें क्या दिखाया था मैंने बच्चों, प्लस पार्टिकल और माइनस पार्टिकल क्या दिखाया था, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। देखिए इसमें क्या होते हैं, प्लस माइनस के जो सेंटर होते हैं, यानी कि धनावेश तथा ऋणावेश के जो केंद्र होते हैं, एक संपाती होते हैं, बट इसमें संपाती नहीं होते हैं। देखो यहाँ अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये, यानी इनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस आप देख पा रहे होंगे। समझ में आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो बच्चों जिन ऐसे बेपरावैद्युत पदार्थ जिनमें धनावेशों तथा ऋणावेशों के केंद्र से एक दूसरे के संपाती नहीं होते हैं, एक दूसरे के संपाती नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं बच्चों ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल मैंने इसके सामने लिख दिए। लेकिन बच्चों आध्रुवीय में क्या होता है, इनके जो सेंटर होते हैं बच्चों एक दूसरे क्या होते हैं, ये संपाती होते हैं। क्या होते हैं, संपाती होते हैं, जिस वजह से इसका जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो क्या होता है, 0 होता है, पी की वैल्यू 0 होती है। लेकिन इसमें 0 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, ध्यान समझो। देखिए स्टैंड,
इसको हम पढ़ेंगे देखिए परावैद्युत पदार्थों के ध्रुवण में, तब मैं आपको समझाऊंगा ये जीरो क्यों नहीं आएगा और ये जीरो क्यों आएगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात? चलिए समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए स्टैंड, पहले हम देखेंगे, चलिए ध्रुवण को समझने पहले मैं इसी को समझा देता हूँ। देखिए स्टैंड, ये प्लस पार्टिकल है और ये माइनस पार्टिकल है। प्लस का मतलब प्रोटॉन और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टैंड। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, जैसे कि हम जानते हैं जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है स्टैंड, ठीक है। ये माइनस पार्टिकल है, ये मान लीजिए प्लस पार्टिकल है, ठीक है। इसकी जो दिशा होती है, पी की जो डायरेक्शन होती है बच्चों, ये सदिश राशि है, इसकी दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर को, माइनस से प्लस की ओर को होती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिशा होगी माइनस से प्लस की ओर को, यानी पी की वैल्यू ये होगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखा रहा हूँ, ये होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये होगी, ठीक है। और यहाँ पे दिखाऊँ तो बच्चों ये होगी, और यहाँ पे दिशा ये होगी। समझ में आप लोगों को मेरी बात? लेकिन अब देखो इसमें क्या होगी, यहाँ तो पी का, यहाँ पे तो पी के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस यानी 12 की वैल्यू तो इसमें जीरो होती है। इस वैल्यू के केस में प्लस और माइनस एक दूसरे के ऊपर ही होते हैं, मतलब संपाती होते हैं, इसलिए 12 की वैल्यू जीरो होती है। तो यहाँ पे तो नया वैद्युत आगमन होता नहीं है, बट यहाँ पे होगा, बट यहाँ पे होगा। अभी हम इन दोनों पदार्थों को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। क्या रखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। चलिए अब मैं इसको रख कर दिखा रहा हूँ परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण कैसे होता है, वो आपको समझा रहा हूँ। चलिए आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं इसको साफ करके आगे आपको समझा पाऊँ। चलिए देखिए, अब मैं इसको रख कर रहा हूँ स्टैंड, ठीक है। तो देखिए स्टैंड, देखिए स्टैंड, पहले हम किसी को भी समझ लो, चाहे ध्रुवीय के लिए समझ लो, चाहे अध्रुवीय के लिए समझ लो। देखिए चलिए मैं पहले आपको, मैं देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ, बाह्य वैद्युत क्षेत्र बना रहा हूँ पहले, ठीक है। और मैं इसको रख रहा हूँ, इसी ध्रुवीय पदार्थ को इसके अंदर रख रहा हूँ, इसी ध्रुवीय पदार्थ को बच्चों में इसके अंदर रख रहा हूँ, ठीक है। माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस और माइनस प्लस। देखिए स्टैंड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज किस पे होता है? नाभिक पर होता है एटम के अंदर, और माइनस चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो नाभिक पर जो चार्ज लगेगा, नाभिक पर यानी प्लस चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और माइनस चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो अब ये तो है, यहाँ पे इस केस में क्या बच्चों, यहाँ पे इस केस में ई की वैल्यू क्या है? यहाँ पे बच्चों इस केस में क्या, ई की वैल्यू जीरो है, यानी ये वैद्युत क्षेत्र में नहीं रखा गया। लेकिन याद रखना, यहाँ पे इस वाले केस में, इस वाले केस में बच्चों ई की वैल्यू जीरो नहीं है, यहाँ पे कोई ना कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दिखा रखा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं ध्रुवीय पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखता हूँ, ठीक है, तो आपने देखा होगा सारे प्लस इधर हो गए, सारे माइनस बच्चों इधर हो गए, सारे प्लस इधर हो गए, सारे माइनस इधर हो गए। समझ में आप लोग मेरी बात? देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या था? प्लस इधर था, माइनस इधर था। यहाँ पे देखियो सारे प्लस, देखो किसी भी एटम में देख लो, सारे प्लस इधर की ओर को है, प्लस 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 प्लस, माइनस वाली इस साइड को है, ठीक। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्लस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, ये सारे प्लस चार्ज इधर को हो गए, और माइनस चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स लग रहा है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लग रहा है, ये क्या होगा बच्चों? इधर को हो गए। समझ में आ गया? तो बच्चों इसको बोलते हैं हम परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण, परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा याद रखना, यहाँ पे ये जीरो नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अच्छा अब इसी को समझ लीजिए आप अध्रुवीय पदार्थों के लिए। मान लीजिए स्टैंड, ये आपका क्या है? फिर से वही बाह्य क्षेत्र बना रहा हूँ मैं, ठीक है। याद रखना इस केस में क्या है, इस केस में, इस वाले केस में यहाँ पे ई की वैल्यू क्या है? जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। चलिए मैं यहीं पर रख रहा हूँ ये, ठीक है स्टैंड। तो यहाँ पे ई की वैल्यू जीरो नहीं है स्टैंड, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको जब रखूँगा तो होगा क्या बच्चों? देखो प्लस माइनस है ये, तो माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, ठीक है। तो देखिए ये आपका अध्रुवीय पदार्थ है, ये आपका ध्रुवीय पदार्थ है। ध्रुवीय पदार्थ के लिए मैं आपको समझा चुका। देखिए वैद्युत क्षेत्र नहीं था, तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे के संपाती थे, लेकिन देखिए अब एक दूसरे के संपाती नहीं है, बिल्कुल ये वाली कंडीशन आ गई।
है ना। प्लस चार्ज आपका सारा इधर को हो गया, क्योंकि हम जानते हैं जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस चार्ज पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, तो सारे प्लस इधर को हो गए और सारे माइनस बच्चों इधर को हो गए। माइनस किस पता है, इलेक्ट्रॉन पता है, इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगा बच्चों इधर को लगा, ठीक है। तो सारे नेगेटिव पार्टिकल इधर हैं और सारे पॉजिटिव प्रोटॉन्स यानी नाभिक वो क्या उधर की ओर को है, ठीक है। तो बच्चों ये जो आप इस कंडीशन तो इसको मैच करो, यहाँ पे देखो एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, अभी ये साइडों पे आ गए, क्या आ गए देखिए साइडों पे, देखो यहाँ पे ऊपर और नीचे है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो बच्चों इस प्रोसेस को बोलते हैं परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण, परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण। डेफिनेशन क्या बनेगी, देखिए यहाँ है, ये तो है आपका आध्रुवी के लिए, किसके लिए था बच्चे, ये आपका आध्रुवी परावैद्युत, परावैद्युत, ठीक है स्टैंड। और इसको बोलते हैं ध्रुवीय परावैद्युत, क्या बोलते हैं इसको, ध्रुवीय परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत, ठीक है स्टैंड। अब देखिए जैसे हम इन ध्रुवीय अध्रुवीय पदार्थों को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज क्या होते हैं, अपनी वास्तविक स्थिति कहते हैं विस्थापित हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या एकदम जस्ट एक दूसरे के ऊपर नीचे थे, ठीक है, यानी ऊपर प्लस पार्टिकल माइनस नीचे पार्टिकल। यहाँ पे क्या हो गया, सारे प्लस इधर की हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड में चले गए और सारे माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो गया, अपने स्थान से विचलित हो गए, और यही जो विचलित होना होता है बच्चों, इसी विचलन को हम क्या कहते हैं बच्चों, परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। डेफिनेशन क्या बच्चों, डेफिनेशन बच्चों ये है कि वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धनावेशों तथा ऋणावेशों का, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ठीक है, धनावेशों तथा ऋणावेशों का अपने वास्तविक मान से, अपनी वास्तविक स्थिति से विस्थापित होने की जो घटना होती है बच्चों, ये कहलाती है परावैद्युत ध्रुवण। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धनावेशों तथा ऋणावेशों का अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होने की घटना क्या कहलाती है, परावैद्युत ध्रुवण कहलाती है, ठीक है स्टैंड। तो ये है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केस में जीरो है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं हम इन ध्रुवीय और अध्रुवीय पदार्थों को, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और ये अलग अलग होने को हम क्या बोलते हैं बच्चों, परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। होता है क्या रियल में, इन प्लस चार्ज पर और माइनस चार्ज पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लग जाता है, जिसकी वजह से ये अपने स्थान चेंज कर जाते हैं, ठीक है। सारे प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड में चले जाते हैं, सारे माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं, चाहे दोनों केसों में कहीं भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो विस्थापित होने की घटना और ये चार्जों की यानी आवेशों की, यही कहलाती है बच्चों परावैद्युत ध्रुवण। याद रखना ये फिनोमेना किसकी उपस्थिति में होता है, ये फिनोमेना बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण किस प्रकार किया जाता है, और साथ ही साथ आपने ये भी समझा कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको बताया, ध्रुवीय और अध्रुवीय, कैसे ये पोलराइज होते हैं ये भी मैंने आपको स्टैंड अच्छे से समझाया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि स्टैंड वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। स्टैंड आप लोगों से मेरा अपनी मेहनत का इतना सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।